नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक डिबेट किया था जिसमें दिल्ली से जो कश्मीरी पंडित हैं, आम जनता है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, वहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने मेरे साथ जो हमारी द कश्मीर डायलॉग चैनल है, उस पे बहुत सारी अपनी कठिनाइयाँ, अपनी परेशानियाँ बताई थी। और जब वो लाइव हमने डिबेट किया तो बहुत सारी बातें सामने आई, जिसका एक अच्छा रिस्पॉन्स जो दिल्ली में हमारे जो पीड़ित कश्मीरी पंडित हैं उनका आया है। मुझे कुछ लोगों के कॉल्स भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, जो पिछले कई महीनों से बहुत परेशान है क्योंकि उनको जो मंथली रिलीफ मिलता है वो नहीं उनको दिया जा रहा है। और वहाँ जो हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं और जो ये क्लर्क्स हैं अलग अलग एसडीएम ऑफिस में, जो ये डिसबर्सल के लिए रखे गए हैं, जिनको रिलीफ डिसबर्स करना है, जो भी हमारे कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों से बातें जब मैंने की या उनसे जब वन ऑन वन मेरी कॉल्स आई, उनकी व्यथा मैंने सुनी, तो निचोड़ यही लग रहा है वहां पर कि जो हमारी वहां लीडरशिप है वो एक माफिया का काम कर रही है। और साथ में जो एक निक्सस है बिटवीन जो वहां डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं, जो वहां एक क्लर्क बैठा हुआ है, जो लोगों को पैसे दे रहा है, जो उनको रिलीज कराता है, या जो हमारी एक वहां कम्युनिटी के एक कुछ लीडर्स हैं, उनके साथ मिल बांट के वो जो है लोगों से पैसे लेते हैं और उनका काम करते हैं। अगर उनको महीने का रिलीफ 10,000 है या 13,000 रुपए है, उसको वो कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें से खा जाते हैं। और जो वो बेचारा रिलीफ होल्डर होता है वो मजबूर होता है, क्योंकि वो दिहाड़ी पे कहीं काम कर रहा होता है, कहीं किसी ऑफिस में जॉब कर रहा होता है, उसको जब महीनों महीनों ये पेमेंट नहीं दी जा रही है तो वो बेचारा मजबूर होके उनको बोलता जी कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा ले लेते हो। लेकिन यहां तक इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सारे लोगों का ये महीने का महीने ही खा जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनका 50% ये रख लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं और 50% उसको देते हैं। वो ऐसा बहुत बड़ा एक कारण है जिस वजह से मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली की ये जो समस्या है, देखिए मैंने परसों ही डिबेट में बताया है कि पूरा जो है भारतवर्ष आज डिजिटल हो चुका है, गवर्नमेंट के पास हर एक चीज का डाटा है। क्यों नहीं दिल्ली सरकार में कश्मीरी पंडितों का एक डाटा क्रिएट किया जाता है? क्यों नहीं उनको ये बोला जाता है कि आप भाई साहब सामने आइए और अपना जो आपने एम फॉर्म उस टाइम, सॉरी, जो आपने उस टाइम डी फॉर्म भरा था, या जो आपकी एग्जिस्टिंग फैमिली है, या जो आपके परिवार से जो लोग चले गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, और जो नए जन्म लिया है, या आपकी शादी हुई है, या बाइफरकेशन करना है, या एडिशन या डिलीशन करना है, क्यों नहीं उधर वहां तो बड़े बड़े हमारे लीडर्स बैठे हैं जो ये चुटकियों में कर सकते हैं। कोई होम मंत्रालय का बोल रहा है कि मेरा होम मिनिस्ट्री के साथ बहुत कनेक्शन है, कोई तो डेली में उन लोगों के प्रेस रिलीज देखता हूं जो दिल्ली में बैठ के जम्मू के प्रेसों में उनकी प्रेस रिलीज आती रहती है कि कभी चूहा भी मरता है कश्मीर में, उसमें भी प्रेस रिलीज निकालते हैं वो लोग जो दिल्ली में बैठे हैं लीडर्स कश्मीरी पंडितों के। तो क्यों वो नहीं करते हैं इस पे काम? लग रहा है, शक की सुई, मैं ये नहीं कह सकता, मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं करता हूं कि ये ऐसा है, लेकिन जो लोग मुझे बता रहे हैं मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूं कि जो एक लीडरशिप है, नाम नहीं लूंगा, उनने नाम तक मुझे बताए, जो पैसे मांगते हैं और क्लर्कों के साथ सांठ गांठ करके किसका रोकना है, किसको रिलीज करना है, ऐसा वहां चल रहा है। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से ये जितने भी हमारे लीडर हैं दिल्ली में, बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मेरा ये कहना नहीं है कि वो सारे रुश्वतखोरी करते हैं या जो ये एक माफिया चल रहा है वहां। हम तो बोलते हैं कि कश्मीर में एक लैंड माफिया है जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा जमाए हुए है, लेकिन ऐसा ही इल्जाम लोग लगा रहे हैं कि दिल्ली में भी एक माफिया है जो कश्मीरी पंडितों की जो रिलीफ है उस पे
वो कुंडली मार के, सांप की कुंडली मार के बैठा हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी विस्थापित समाज का ये जो मसला है वो हल हो। मैं अपनी इस चैनल द कश्मीर डायलॉग के माध्यम से सभी जो हमारे लीडर्स हैं, दिल्ली के लीडर्स हैं, कश्मीरी पंडित लीडर्स हैं, उनसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि जो आपका समाज है उनको आपकी जरूरत है, और उनकी पीड़ा और उनके दर्द को समझिए। और ये जो बहुत बड़ा एक मसला है, कभी 6 महीने नहीं मिलता है, कोई साल भर नहीं मिलता, 2-2 साल तक लोगों का खाया गया है, जो नहीं दिया जा रहा है उनको पेमेंट, पैसे के बल पे कि पैसे आप दे दीजिए तभी हम करेंगे। मैं दिल्ली सरकार और साथ ही अपनी मोदी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि जम्मू का जो सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, कभी भी रिलीफ से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। कभी कभी हाँ थोड़ा डिले हो जाता है, जिस वजह से हम आवाज उठाते हैं और हमारी आवाज भी सुनी जाती है। जो हम जम्मू में रिलीफ होल्डर्स हैं, जो हमें रिलीफ यहाँ दिया जाता है, तो हमें पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रीट करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ध्यान हमारा रखे हुए है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मोदी सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा है केजरीवाल सरकार, अभी तो आतिशी जी हैं, उनको भी हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा तबका है दिल्ली में कश्मीरी विस्थापित समाज का, वो बहुत पीड़ा में है, बहुत त्रस्त है। आप भी इसको डिजिटलाइज कराइए, इनके डाटा को एमनेस्टी इनको दे दीजिए। अगर कहीं कुछ इतने 30-35 सालों से डाटा को ठीक नहीं किया गया है, उनकी फैमिलीज का डाटा को करेक्ट करवाइए, क्योंकि कश्मीरी विस्थापित समाज को वापस कश्मीर आना है। जब डाटा हमारे पास नहीं होगा तो हम उनको कैसे वापस ले आएंगे। मेरा ये मानना है, हाथ जोड़कर, खास तौर पर जो हमारी लीडरशिप है दिल्ली में, कि प्लीज 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 आप इस मसले पे काम कीजिए, और जल्दी से जल्दी एक आवाज बन के, एक मुट्ठी बन के, वहां अगर नहीं गवर्नमेंट सुनती है, जंतर मंतर आपके पास है, आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है, आप 100, 200, 500, 1000 एक बड़ा प्रदर्शन कीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के को जगाइए, उनके कानों में ये आवाज अपनी पहुंचाइए कि आप लोगों के साथ वहां ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। मुझे इतना ही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। नमस्कार।